वक्फ संशोधित कानून 2025 को चुनौती देने का मामला। कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र का जवाब। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया है। लिखा, वक्फ को केवल पंजीकरण के आधार पर मान्यता दी जाती है, इसलिए संशोधन निरंतर अभ्यास के अनुरूप था। यानी वक्फ बाय यूजर को लेकर यह शायद जिक्र किया गया है। लीगल एडिटर सुमित कुमार हमारे साथ फोनलाइन पर कनेक्ट है। सुमित, जो हलफनामे में जो जवाब में पहलुओं का जिक्र किया गया है, किस संदर्भ में है वो? सुमित, आवाज आ रही है आपको? चलिए हम फिर से कनेक्ट करने की सुमित, सुन पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल आयुष, देखिए केंद्र सरकार ने अब से कुछ ही देर पहले सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया है और हलफनामे के जरिए केंद्र सरकार ने कई अहम बातें जो हैं वो केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कही है। केंद्र सरकार ने वक्फ कानून जो संशोधित किया गया है केंद्र सरकार की ओर से, उस कानून का केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बचाव किया है और कहा है कि वक्फ संशोधित कानून 2025 है वो वैध है और इस कानून में विधायी शक्ति का वैध प्रयोग किया गया है। और सबसे अहम बात यहाँ केंद्र सरकार ने आंकड़े के जरिए जो है वो वक्फ संपत्ति पर एक तरह से सवाल उठाया है केंद्र सरकार ने। और केंद्र सरकार ने यहाँ तक कहा है कि 2013 के बाद वक्फ भूमि में करीब 20,92,072 एकड़ से भी ज्यादा जो है वो एकड़ जमीन जो है उसमें वृद्धि हुई है और ये कहीं ना कहीं जो आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले हैं। और ऐसे में केंद्र सरकार ने इस कानून का बचाव करते हुए कहा है कि कानून के खिलाफ जो भी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है उसे खारिज किया जाना चाहिए और यह जो कानून है वो संसद से पारित हुआ है और इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है, यानी कि कोर्ट इस मामले में दखल नहीं दे सकता है। और सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार ने यह भी आग्रह किया है कि इस कानून पर किसी भी तरह के, इस कानून के प्रावधान पर किसी भी तरह की जो रोक है वो सुप्रीम कोर्ट ना रोक लगाए, क्योंकि 5 मई के बाद इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी है। और केंद्र सरकार ने खुद सुप्रीम कोर्ट से इंश्योर किया था कि ऐसे 3 बिंदुओं पर वो फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं करेगी। अब केंद्र सरकार का कहना है कि इस पूरे मामले में जो क्लैरिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट ने मांगी थी वो केंद्र सरकार की ओर से दे दी गई है। वक्फ बाय यूजर को लेकर केंद्र सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि इस पूरे मामले में जहां तक सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए थे उसका जवाब केंद्र सरकार ने दे दिया है। जो भी कानून में बदलाव किए गए हैं वो मुसलमानों के हित में है और इसमें किसी भी तरह की दखलंदाजी के कोर्ट नहीं कर सकता है, इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। केंद्र सरकार ने ये भी आखिरी जो पैरा में कहा है कि सरकारी भूमि को किसी भी धार्मिक समुदाय की भूमि नहीं मानी जा सकती है। ये एक अहम बात केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपने हलफनामे के जरिए कहा है। और एक बात ये भी आयुष में आपको बता दूं कि जो 2 गैर मुसलमानों को लेकर जो क्लैरिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट ने मांगे थे वो केंद्र सरकार ने क्लैरिफिकेशन दे दिया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि वक्फ काउंसिल और बोर्ड में जो 22 सदस्य हैं जो हैं उनमें 2 गैर मुस्लिम होंगे। ये केंद्र सरकार ने क्लैरिटी दे दी है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि इसी को लेकर जो है जस्टिस सीजेआई संजीव खन्ना ने क्लैरिटी केंद्र सरकार से मांगी थी। सुमित, आप बने रहेगा और अपडेट लेंगे और खबरों पर भी। तो जैसा लीगल एडिटर सुमित ने बताया कि सरकार की तरफ से वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने जो भी सवाल किया था उस पर जवाब जो है केंद्र सरकार ने अपना रख दिया है और बताया कि वक्फ को केवल पंजीकरण के आधार पर मान्यता दी जाती है, इसलिए संशोधन जरूरी था।